हाय फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स न्यू अपडेट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने रिलेशन को पढ़ा था और टाइप्स ऑफ रिलेशन को भी देखा था। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने रिलेशन को 8 भागों में बांटा था। आज हम उसी रिलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट रिलेशन है इम्प्रटी रिलेशन, जिसे हम रिक्त संबंध भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इम्प्रटी रिलेशन क्या है। तो इम्प्रटी रिलेशन क्या है? रिक्त संबंध ऐसा संबंध है या होता है, लिखिए, होता है जिसमें एक भी संबंध ना हो, जिसमें एक भी संबंध ना हो। उसे क्या कहते हैं हम? रिक्त संबंध कहते हैं। रिक्त संबंध ऐसा संबंध होता है जिसमें एक भी संबंध ना हो। रिक्त संबंध को हम फाय द्वारा भी सूचित करते हैं। रिक्त संबंध को फाय द्वारा सूचित किया जाता है। फाय द्वारा सूचित किया जाता है। तो रिक्त संबंध को हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। ए कोई समुच्चय है। ए क्या है? ए कोई समुच्चय है। दे दिया है आपका 3, 4, 5 और इसका रिलेशन क्या दे दिया है? इसका रिलेशन दे दिया है आपको x, y such that x + y = 12। ये रिलेशन हमें देखना है कि रिलेशन इसमें होता है कि नहीं, इस समुच्चय के लिए। तो हम कार्तीय गुणनफल के बारे में पढ़े थे, तो इसका पहले कार्तीय गुणनफल निकालेंगे। तो कार्तीय गुणनफल निकालने आता है आप लोगों को? a × a 3, 4, 5 × 3, 4, 5। तो इसका कार्तीय गुणन कैसे निकालेंगे हम? 3, 3 हो जाएगा, 3, 4 हो जाएगा, फिर आपका 3, 5 हो जाएगा, फिर आपका 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, फिर आपका 5, 3, 5, 4, 5, 5। ये हमने क्या निकाला? इस समुच्चय का कार्तीय गुणनफल। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें ये हमारा एक x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये x ये y, इसी तरह ये x ये y, इसमें सब एक x होगा एक y होगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि x + y = 12 पूर रहा है। तो इस अवयव को लेते हैं। 3 + 3 6, 3 + 4 7, 3 + 5 8, 4 + 3 7, 4 + 4 8, 4 + 5 9, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 5 + 5 10। तो इसमें क्या हो गया? कोई भी इसके बराबर नहीं पूर रहा। तो ये जो समुच्चय है, समुच्चय के लिए ये जो रिलेशन दिया है, यही रिलेशन क्या हो गया आपका? रिक्त संबंध। तो r बराबर क्या हो गया? फाय। तो हमने ये समझ लिया कि रिक्त समुच्चय क्या है। इसके बाद दूसरा नंबर है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन।
दूसरा नंबर है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध। तो यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, यदि किसी समुच्चय यदि किसी समुच्चय ए पर कोई भी संबंध आर इस तरह परिभाषित है, कि ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंध आर के द्वारा संबंधित है, आर के द्वारा संबंधित है, तो संबंध आर को सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। कोई भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में ए कोई समुच्चय है, वन टू, तो इसका क्या रिलेशन हो जाएगा, इसका जो रिलेशन हो जाएगा सार्वत्रिक के लिए 1 1 1 2 2 1 2 2। तो इस आर का जो रिलेशन है इसके सारे अवयव से मिल रहा है एक समुच्चय के, देखिए 1 1 1 2 2 1 2 2। तो इसमें क्या कहते हैं, ए के सभी अवयव से संबंध आर के द्वारा संबंधित है, ए के सभी अवयव का जो है आर के द्वारा संबंधित है, तो यही संबंध क्या कहलाएगा, आपका सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। इसे आप नोट कर ले। नोट में आप 2 पॉइंट लिख ले, नोट में आप क्या रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ संबंध भी कहा जाता है, तुच्छ संबंध भी कहा जाता है। एक नोट में और कर ले आप दूसरा नंबर कि यदि समुच्चय
ए में m अवयव एवं समुच्चय B में n अवयव हों तो A इंटू B में mn अवयव होंगे, mn अवयव होंगे। तथा A इंटू B में उपसमुच्चयों की संख्या टू पे पावर mn होगी, टू पे पावर mn होगी। और हाँ, एक चीज़ बतला देते हैं आपको कि रिक्त संबंध जो है वो सबसे छोटा संबंध है। रिक्त संबंध जो है वो सबसे छोटा संबंध है और सार्वत्रिक संबंध जो है वो सबसे बड़ा संबंध है। इसके बाद तीसरा नंबर है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए थर्ड नंबर हम देखते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तत्समक संबंध। तो आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं? समुच्चय A का समुच्चय A से जो संबंध है वह तत्समक संबंध कहलाता है। वह तत्समक संबंध कहलाता है। अगर A के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, स्वयं से संबंधित हो। ठीक है, क्या कह रहा है कि समुच्चय A का समुच्चय A से जो संबंध है वह तत्समक संबंध कहलाता है अगर A के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। इसका तो क्या रिलेशन हो जाएगा? इसका जो रिलेशन हो जाएगा आपका A का A से, जहाँ A बिलोंग्स टू A। ठीक है, एग्जाम्पल में लेते हैं कोई भी। A कोई समुच्चय है, इसका अवयव दिया 1 2। हम पहले अगर नंबर का आइडेंटिटी निकालना सीख जाएंगे किसी का भी, तो वो लैंग्वेज वाले भी आएंगे तो उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम नंबर का ही सीखेंगे। तो इसका क्या रिलेशन हो जाएगा? इसका जो निकलेगा आइडेंटिटी क्या निकलेगा? 1 1 2 2। A के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। 1 है, 1 से संबंधित है। 2 है, 2 से अगर इसमें 1 2 लिख देंगे या 2 1 लिख देंगे तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। समझ गए ना? इसमें 1 1 ही लिखना है, 2 2 ही लिखना है। अगर मान के चलिए 2 1 लिख दीजिएगा, 1 2 लिख दीजिएगा तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा। आइडेंटिटी रिलेशन को
आई ए द्वारा सूचित किया जाता है। आई ए द्वारा सूचित किया जाता है। बस आज के लिए इतना ही। जो भी चैनल पे नए बने हैं सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे ऑल पे जाके क्लिक कर दे। धन्यवाद।